हाय, दिस इज पीयूष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और फाइनली ये नया वीडियो हम आप लोगों के लेके आए हैं जिससे कि आपको सिचुएशन टेस्ट की जानकारी हो जाएगी कि आपको कहाँ पे कैसी चीज हैंडल करना है, कैसे आप सिचुएशन टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप पा सकते हो। क्योंकि वहाँ पे काफी लोग अपना अच्छा वेस्ट देके आते हैं, बट एग्जामिनर क्या नीड है आपको वो समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या चीज कहाँ पे यूज करती है। जैसे कि पिछला वीडियो मैंने आपको बताया कि मटेरियल वहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, आपको क्या लेके जाना है। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना सीजर से पेपर काटना, कोई टेबल बनाना या फिर चेयर बनाना, ये अलग अलग प्रकार के आप लोग हर एक चीज ऑब्जेक्ट बना के रखिए जिससे कि आपको पहले से ही पता हो कि क्या चीज कैसे बनती है। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी को सेटअप को लेके कि हाँ एक आयरन मैन है, वो जहाँ पे वर्क कर रहा है उसका वर्क प्लेस बनाना, वर्क रूम बनाना है। जैसे कि पिछले साल पूछा गया था कि एक फैशन डिजाइनर्स का रूम बनाना है, प्लस एक आयरन मैन का रूम बनाना है, और प्लस एक जो मिट्टी के जो पॉट्स बनाते हैं उनका आपको एक इंटीरियर डिजाइन बनाना था। तो ये क्वेश्चंस पिछले साल पूछे जा चुके हैं। तो काफी लोग काफी कुछ करके आए थे, बट जब रिजल्ट आया जस्ट उल्टा आया। क्योंकि यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग है तो वो एग्जामिनर आपसे चाहता है जो मटेरियल जहाँ यूज करना है आपको वहीं यूज करना है, ना कि कहीं और। क्योंकि काफी लोग बेस है जो बहुत ही हल्का ले लेते हैं। आपको जो चीज मिल रही है, जहाँ पे जैसे कि चेयर बनाना हुआ, मेज बनाना हुआ, तो जो चीज एग्जैक्ट जिस चीज से बननी चाहिए आपको वहां पे वही बनाना होगा। आप कोई दूसरी चीज यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई दूसरी चीज यूज करते हो, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सामान मिलती है। ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा चीज बना रही तो आपने कहीं की चीज कहीं यूज कर दी, कहीं की चीज कहीं यूज कर दी, तो ये आपका सिचुएशन पूरा खराब हो जाएगा। जो चीज जहाँ पे मटेरियल आपको लग रहा है कि उतने से ही काम हो रहा तो आप उतना ही यूज कीजिए। और सिचुएशन टेस्ट में जितना ही आप कम वेस्टेज करेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो आप लास्ट में जितना भी वेस्टेज होता है वो सब रखवा लेते हैं आपके प्रोडक्ट के पास। तो उस पे भी मार्किंग होगी कि आप लोगों ने कितना दूर जाके फिर जाके आपने एक चेयर बनाया। वही एक सेकेंड पर्सन चेयर कम पेज में बनाता और ज्यादा चीज में बनाते हो तो ये बहुत ही आपके नंबरों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वहां पे आप जितनी ही कम क्वांटिटी में अपना काम कर सकते हैं वो आपके लिए वेस्ट होगा। कम क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि आप सारा कुछ बचा के चले आओ, बट जहां पे जितनी चीज की नीड होगी आप उतना ही यूज कीजिएगा। प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पिछली बार पूछा गया था कि एक म्यूजिक टीचर है उसके लिए सेटअप डिजाइन करना है, तो काफी लोगों ने बहुत अच्छे से किया। बट आपको सबसे पहले माइंड मेकअप करना हो कि क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाता है आप अपने माइंड में सबसे पहले वो सारी चीजों की एक लिस्ट बना लीजिए जो सबसे ज्यादा नीड होती है। जैसे कि म्यूजिक टीचर को सबसे ज्यादा बड़ी नीड जो है वो होगी म्यूजिक की स्पेस की, प्लस मिरर की, क्योंकि पीछे मिरर होंगे। तो यही सारी चीजें आपका एग्जामिनर देखा है। पिछली साल काफी बच्चे हैं जो पूरा सेटअप बहुत ही अच्छा बना के आए थे, बट म्यूजिक का वो नहीं लगाया है तो सबसे ज्यादा उसमें आपका गलत हो गया। प्लस मिरर नहीं लगाया गया। जो आपके क्वेश्चंस की मेन चीजें होंगी उनको आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट में डालिएगा जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको, अगर डांस के लिए सेटअप तैयार करना था तो आपको सबसे पहले म्यूजिक का सोचना चाहिए था, प्लस मिरर पीछे होना चाहिए था, स्पेस होना चाहिए था, और आपको एक पेपर मिलता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में काफी फोटोज होती हैं। अगर आपकी म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें भी पिक्चर्स होती हैं तो आप उससे भी कट करके वहां पेस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ट्रिकी होता है। काफी कम लोग करते हैं कि पेपर्स में से भी कुछ उनकी काम की चीजें निकल आती न्यूज़पेपर में से। तो ये सारी चीजें आपको करने होंगे। प्लस एक क्वेश्चन पूछा जाता है एज ग्रुप से रिलेटेड कि हाँ 10 साल से 20 साल तक की, 20 साल से 50, 50 से 100 साल तक की आपको एक प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये उनका मेन इंटेंशन होता है कि आप एज ग्रुप को देख के किसी को प्रोडक्ट बनाए। बट आप लोग बनाते हो सिचुएशन में नंबर इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हर एक एज ग्रुप की अलग अलग प्रकार की प्रायोरिटी होती है, अलग अलग चीजों की नीड होती है। जैसे कि छोटा बच्चा हुआ तो छोटे बच्चे के लिए अगर आपको चेयर बनानी है तो आप नॉर्मल नहीं बना सकते हो चेयर। छोटा बच्चा स्पाइडरमैन से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, पोकेमॉन हो गया या फिर
बारबी डॉल हो गए, ये सब चीजों से वो बहुत ज्यादा ही रिलेटेड होते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो अगर आप चेयर बनाते हो तो पीछे का शेप आपने है जो चेंज कर दिया, मिकी माउस का बना दिया, प्लस छोटे बच्चों को चोट ना लगे तो जितने भी आपके कॉर्नर्स चेयर्स के होंगे, मेज के होंगे, इंटीरियर्स का, वो आपका बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, कॉर्नर्स ना लगे। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि उनका मेन इंटेंशन क्या होता है। अगर एज ग्रुप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इतने साल का बच्चा है तो ये हो रहा है, इतने साल का बच्चा है तो ये हो रहा है, तो ये सब आपको याद रखना होगा कि किस एज ग्रुप की क्या चीजें पता हुई हैं। ऐसे ही एक इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे क्वेश्चंस आया हुआ था कि एक सेटअप बनाया हुआ था जो कि आयरन मैन के लिए, तो आयरन मैन नॉट आयरन मैन, आयरनिंग जो मैन था जो प्रेस करते हैं उनका एक इंटीरियर बनाना था। तो उसमें क्या क्या किस चीज की नीड है, सबसे पहले आप उसकी लिस्ट बनाइए कि उसमें किस किस चीज की नीड। सबसे पहले प्रेस, सॉकेट, एक मेज होनी चाहिए, प्लस कपड़े भी टांगने चाहिए। और वहां पे आप बना रहे हो तो आप इस जनरेशन का बनाना है, ना कि जैसा आप देख के आए हो ऐसा नहीं बनाना है वहां पे कि आयरन मैन के लिए। वो आपको अपनी क्रिएटिविटी से उसको पूरा चेंज करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आयरन मैन के यहाँ एक ऐसे तार रहता है, तार पे कपड़े ऐसे खुले में ही टंगे रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो आपको वहां पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है उसकी, तो वहां पे एक ट्रांसपेरेंट सीट भी मिलती है। आप ट्रांसपेरेंट सीट से एक रेक बना सकते हो कि हाँ आयरन मैन प्रेस करके कपड़े अंदर रखे जिससे कि गंदे ना हो। तो आपको अपने हिसाब से उसमें करना है कि आप क्या सोचते हो आयरन मैन का एक सेटअप कैसा होना चाहिए, बिकॉज यू आर ए बिकम अ डिजाइनर। तो आपको वहां पे अपने आप को प्रूव करना होगा। तो ऐसी ही चीजें हैं कि जो आपको सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से। आप नहीं करते हो, नॉर्मल बना के आते हो तभी नंबर नहीं मिलता है। प्लस अगर आप कोई भी चीज आयरन मैन हुआ तो जो कलर्स आपको मिले हैं या फिर फैशन डिजाइन वो डांस से रिलेटेड या फिर आयरन मैन जो आपको कलर्स की सीट मिली है, आपका कलर प्लस किस जगह आपने वो सीट यूज की है, नंबर इस पे भी डिपेंड होते हैं। क्योंकि आयरन मैन है वहां पे आप लाइट कलर्स की बॉल्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लाइट कलर की बॉल लगाएंगे आयरन मैन के पास इलेक्ट्रॉनिक वाली भी एक प्रेस होती है प्लस एक कोल वाली होती है। कोल के कारण उनका जो कमरा होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है। तो वहां पे आपको डल कलर की बॉल्स लगानी है और प्रॉपर हवा आने जाने की आप विंडो भी लगा सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से बनाना है। प्लस ऐसा ही कह दीजिए फैशन स्टूडियो में आप ऐसे पेपर खाली लगा, कोई भी कलर के पेपर्स लगा सकते हो, बट दिस इज ए फैशन स्टूडियो। तो आपके ऊपर है कि कितना आप इंटीरियर्स ऐड कर सकते हो, कितना एक्सटीरियर्स ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कचड़ा ही बचा है आप उसी से कट करके डिजाइन करके पीछे के इंटीरियर्स बना सकते हो। आपको अपना वेस्ट देना है। अगर आपके पास वेस्टेज मटेरियल भी है ना तो उसमें भी आपको अपना वेस्ट देना, उसमें से भी आपको डिजाइन्स निकालनी है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें वो एग्जामिनर आपको ये नीड होता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या है डिजाइनिंग, आपके अकॉर्डिंग अगर आप हो डिजाइनर तो आप कैसा देखना चाहोगे उस रूम को, कैसा उस प्रोडक्ट को देखना चाहोगे। प्लस आता है एक फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग जो आती है। फ्यूचरिस्टिक में सिचुएशंस आते हैं कि जैसे कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास एक ठेला है, बट आने वाले 10 साल में आप क्या सोचते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या डिजाइन होंगे। तो जैसे कि फ्रूट सेलर आजकल ठंडी या गर्मी में ऐसे ही खोल के चलते हैं, बट आने वाले 10 साल में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप है जो काफी इधर अंदर का स्टोरेज ऐड कर सकते हो। प्लस आप ट्रांसपेरेंट वो लगा के एक एसी का कंटेनर भी कि आने वाले समय में सब्जी वो, क्योंकि गर्मी या ठंडी आप कोई भी डिजाइन लोगे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड प्लस हर एक एज ग्रुप को लेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज है ना, तो उसको आपको लेना ही पड़ेगा। सब फ्रूट सेलर हो गया या फिर किसी शॉप हो गई या फिर आइसक्रीम वाला हो गया, तो ये सब आपको लेना ही पड़ेगा। हर एक एज ग्रुप को लेके ही डिजाइन्स करनी पड़ेगी कि हाँ उसका लुक फाइनल कैसा होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग में एग्जामिनर ज्यादा एक्सपेक्ट करता है कि आपने क्या क्या चीजें ऐड की, आपका दिमाग कहाँ कहाँ तक गया। फ्यूचरिस्टिक वॉच भी आती है, वॉच में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक गैजेट बनाना था यहाँ पे जो लगाने के लिए आपके 10 साल आने वाले जो हैं उसमें आपका ये बैच कैसा होगा। जो ये बैच मिलता है यहाँ पे, तो आप उसमें एक स्क्रीन लगा सकते हो, प्लस उसमें अलग अलग प्रकार की लाइट्स लगा सकते हो, प्लस आप उसमें ब्लूटूथ लगा सकते हो कि आपके फोन से कनेक्ट होके आप जो बैच में चाहो अपने बैच में वो स्क्रीन आप यहाँ पे लगा सकते हो।
तो यही सारी फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग में करना होता है। तो आप ये सब चीजों से अवेयर हो जाइए कि आप कितना भी सुंदर बना के आओ अपना प्रोडक्ट, बट उसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशंस, कहाँ पे किस चीज की नीड है, वो कहाँ पे किस चीज की नीड नहीं। आप ऐसे वैसे कोई भी मटेरियल कहीं यूज नहीं कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगता है करना, आप वहीं पे मटेरियल यूज कीजिएगा। और रह गई बात राइटअप की, क्योंकि कई लोगों ने राइटअप को लेके कहा मुझसे कि राइटअप में ये होता है आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि वहां पे आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता है, थोड़ा स्पेस होता है। आप अपने प्रोडक्ट को लिखिए कि मैंने ये पेपर यहाँ पे यूज किया है, प्लस मैंने ये पेपर चेयर बनाने में यूज की हुई है, प्लस क्यों, अगर आपके पीछे कोई लॉजिक है कि क्यों यूज की है। अगर जैसे कि आपको कॉटन मिलता है, आपने एक चेयर बनाई उसमें कॉटन भी लगा दी है, तो आपको लिखना है आई एम यूजिंग दिस कॉटन बिकॉज ऑफ एज ग्रुप, क्योंकि वहां पे सबको आराम चाहिए होता है, तो इसलिए उस पे आराम से बैठ सके, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉटन यूज की है, कोई रेस्ट कर सके उस चेयर पे। तो ऐसे ही आपको राइटअप लिखना है कि आपने जो मेन आपके प्रोडक्ट के जो मेन पॉइंट्स है ना, उनको आपको मेंशन करना होगा कि मेरा ये एरिया है, मैंने ये यूज किया है क्योंकि मुझे ये चाहिए था। तो ऐसा ही राइटिंग, ज्यादा कुछ नहीं। और जिनको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि क्वेश्चंस आए मुझसे इंस्टाग्राम पे कि उनको बहुत ज्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में लिख दे क्या, बट आप हिंदी में नहीं लिख सकते हो, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। क्यों ना आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे कि आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट ऑन चेयर, द मेकिंग ऑफ चेयर, आई एम यूजिंग दिस दीवार्स, द कलर ऑफ दिस कलर्स फॉर द रीजन ऑफ दिस। नॉर्मली इंग्लिश है, इसमें बहुत ज्यादा आपको एलिबोरेट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशन टेस्ट में किस चीज की नीड होती है, किस पे नंबर मिलती है, आप कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर कर सकते हो। और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2 घंटे में आपको जब प्रोडक्ट सामने आएगा, जब आपको ऑब्जेक्ट वहां पे जो न्यू प्रोवाइड कराएगा क्वेश्चंस, आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अपने मॉडल मुझे भेज सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन भी मुझसे पूछ सकते हो कि क्या ये सही है, क्या आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। और प्लस मैं यूट्यूब पे लाइव भी अब आऊंगा, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे किस डेट को किस टाइम पे हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे। तो जिससे कि काउंसलिंग प्रोसेस हम लाइव बच्चों से अपना शेयर करना चाहेंगे, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक द बेल आइकन एंड शेयर ऑल्सो। अपने फ्रेंड को प्लीज गाइस शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, अपने सपने पूरे करें। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।